दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत आदिवासी पार्टी से डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रौत के कार्यक्रम में जो बवाल हुआ था, उस बवाल को लेकर एक बड़ा खुलासा हो गया है। हाँ साथियों, उस बवाल के पीछे की साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। आखिर उस बवाल की वजह क्या थी और क्यों बवाल किया गया था? क्या राजकुमार रौत को बदनाम करने की साजिश थी? किसके द्वारा वो लोग भेजे गए थे जिन्होंने राजकुमार रौत के कार्यक्रम में बवाल खड़ा कर दिया था? जी हाँ दोस्तों, राजकुमार रौत ने इस पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया है और बड़ा खुलासा हो गया है और इसको लेकर कई सारे सस्पेक्ट जो हैं कि वो आपके सामने रखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, राजकुमार रौत ने 3 अगस्त को एक सभा करी थी झालावाड़ में। झालावाड़ के उन 7 मासूम बच्चों को न्याय दिलवाने के लिए जिनको सरकार के द्वारा 10 लाख रुपये का मुआवजा मात्र दिया गया था। राजकुमार रौत लगातार मांग कर रहे थे कि उस मृतक के परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपये का मुआवजा देना चाहिए था, 10 बीघा जमीन मिलनी चाहिए थी और घायल बच्चों के परिजनों को कम से कम 50 लाख मुआवजा और 5 बीघा जमीन मिलनी चाहिए थी। और उसी को लेकर झालावाड़ में 3 अगस्त को एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया था और उस बड़ी सभा में भील समाज के ही कुछ लोग राजकुमार रौत के कार्यक्रम में पहुँच गए थे और वहाँ पर बवाल खड़ा कर दिया था। राजकुमार रौत के एक बड़ा बयान विरोध करने के लिए और वहां पर हंगामा खड़ा कर दिया, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। कुछ मीडिया चैनलों के द्वारा और कुछ लोगों के द्वारा यह कहा गया कि राजकुमार रौत के कार्यक्रम में भील समाज के लोग आपस में भिड़ गए थे। कार्यक्रम में बवाल हो गया, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, पथराव हो गया। लेकिन पथराव किसने किया था यह समझना जरूरी है। दरअसल राजकुमार रौत के कार्यक्रम में जो लोग आए थे उसका नेतृत्व करने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम था अरविंद भील। उस अरविंद भील के नेतृत्व में पूरा विरोध करने का कार्यक्रम था, लेकिन अरविंद भील को पुलिस ने पकड़ लिया और जब अरविंद भील को पुलिस ने पकड़ लिया और पुलिस उसको पकड़ कर ले जा रही थी, तभी अरविंद भील के साथ आए लोगों ने विरोध जताना शुरू कर दिया और उन्होंने जब विरोध जताना शुरू किया तब पुलिस उसको भी ले गई और उन लोगों ने विरोध जताते पत्थरबाजी शुरू कर दी, यानी पुलिस पर भी पथराव कर दिया। पुलिस पर जब पथराव किया तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया, बल प्रयोग किया और पुलिस के बल प्रयोग के बाद वो लोग वहाँ से भाग खड़े हुए, यानी कि राजकुमार रौत के कार्यक्रम में बवाल करने आए थे और जब पुलिस ने उनको पकड़ लिया तो वह लोग यहाँ से भाग खड़े हुए, क्योंकि अगर वह रुकते तो उनका और ज़्यादा पर्दाफाश हो सकता था। और इसी को लेकर राजकुमार रौत ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो शेयर किया है जिससे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से वहाँ पर बवाल हो रहा था। राजकुमार रौत ने तो यहाँ तक कह दिया कि देखिए कि इन लोगों के हाथ में झंडा कौन सा है और यह किस पार्टी के लोग हैं। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है यह लोग कौन हो सकते हैं, किस पार्टी के लोग हो सकते हैं? यह मैं नहीं बताऊंगा, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। लेकिन राजकुमार रौत ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पर पोस्ट की है। उस पोस्ट में जो बात लिखी है वो मैं आपको पढ़कर सुनाऊँगा। जी हाँ दोस्तों, राजकुमार रौत ने कहा है कि दरअसल राजकुमार रौत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि झालावाड़ घटना को लेकर कुछ चैनलों में खबर चल रही है कि भील समाज के गुटों में आपसी भिड़ंत हो गई है। यह खबर बिल्कुल गलत है। झालावाड़ स्कूल हादसे में मृतक छात्रों के न्याय और विश्व आदिवासी दिवस को लेकर आयोजित सभा में बीजेपी और एबीपी के नेता भगवा झंडा लेकर आए थे और झंडे के साथ ही वहां पर हमला कर दिया हमारे लोगों पर। बीजेपी नेता स्कूल हादसे में मरे छात्रों को न्याय तो नहीं दिलवाना चाहते, लेकिन जो न्याय के लिए आवाज़ उठाते हैं उनके साथ भगवा धारण कर गुंडागर्दी पर उतर आ रहे हैं। भील समुदाय के 2 गुट नहीं भिड़े, भील और बीजेपी कार्यकर्ता भिड़े हैं। हाँ, राजकुमार रौत के कहने का मतलब यह था कि भील समाज के 2 गुट नहीं भिड़े, 2 पार्टियों के गुट आपस में भिड़े हैं। और आप भी समझ सकते हैं कि भारत आदिवासी पार्टी से राजकुमार रौत आते हैं और दूसरी तरफ जिस पर आरोप लगा है वो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से आते हैं, यानी कि वहां पर भाजपा के लोग और आए, उन्होंने पर बवाल कर दिया। यह राजकुमार रौत का कहना है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी के लोग थे ये जुड़े हुए थे? वहां पर जाति की बात नहीं हो रही थी बल्कि पार्टी की बात हो रही थी, एक तरफ बीजेपी और एक तरफ भारत आदिवासी पार्टी। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सच में बीजेपी ने इस कार्यक्रम को बदनाम करने की साजिश की थी? फिर यहाँ कहानी कुछ और है। राजकुमार रौत जहाँ पहुँचे थे वहीं पर यह बवाल खड़ा हुआ है। राजकुमार रौत पर भी सवाल
कुछ लोग खड़े कर रहे हैं। लेकिन आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या सच में राजकुमार रौत के कार्यक्रम को बदनाम करने की साजिश की जा रही थी? राजकुमार रौत के कार्यक्रम में बवाल करने की कोशिश की जा रही थी ताकि राजकुमार रौत बदनाम हो जाएं और उन पर सवाल खड़े हो जाएं। लेकिन किसी न किसी तरीके से राजकुमार रौत को यह मांग उठाने से कोई नहीं रोक सकता। क्या यह सच है या फिर कुछ मामला है? दोस्तों, आपको जो भी लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें, क्योंकि राजकुमार रौत वहां पर पार्टी का प्रदर्शन करने नहीं गए थे, वहां बच्चों को न्याय दिलाने के लिए गए थे। उस तरीके से यहाँ पर राजकुमार रौत के साथ जो बवाल खड़ा किया बीजेपी ने, उसको लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। धन्यवाद। और लेटेस्ट खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।